योगी सरकार 2.0 अपना दूसरा बजट पेश करेगी और इस बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट भी कहा जा रहा है। और बजट पेश होने से पहले सुरेश खन्ना क्या कुछ करे वो आपको सुनाते हैं। लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। धार्मिक स्थलों को लेकर सर क्या कोई विशेष प्रावधान कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम तो कभी भी इस राय के नहीं रहे कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाए। धार्मिक व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा लोगों की बेहतरी सोच सकता, इसलिए हम तो पूरी तरीके से एक आस्थावान व्यक्ति हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरीके से ईश्वरवादी हैं। लेकिन मानवीय संवेदना बहुत है मुख्यमंत्री में भी, और मानवीय संवेदना के आधार पर वो यहां तक पहुंचे और उन्होंने हर तरह से इस बात की कोशिश की है कि सभी लोग इसको, जो लोगों की इच्छा और आकांक्षा है उसके अनुरूप बजट हो। आज का सर शेड्यूल क्या रहने वाला है? 9:30 बजे बताया जा रहा है कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद आप लोग 11 बजे बजट पर चर्चा शुरू करेंगे। जी, मैं रोज की तरह दिनचर्या है, कोई दिनचर्या नई नहीं है। मेरी दिनचर्या रोज की है कि मैं सुबह उठ के मंदिर के बाद टहलने जाता हूँ, जैसा कि अभी निकले आप टहलने, और उसके बाद लोगों से, जो लोग आ जाते हैं उनसे मिलते हैं। विशेष पूजा अर्चना आज करेंगे यूपी के लोगों की खुशहाली के लिए, क्योंकि दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है आज। नहीं, पूजा तो हम हर वक्त करते हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में हमारा हर वक्त कनेक्शन सुपर नेचुरल पावर से रहता है। हम तो सब चीज उसी को अर्पण करके करते। एक आखिरी सवाल है सर कि माना जाए कि सुपर नेचुरल पावर का फायदा यूपी के लोगों को आपके बजट में दिखेगा? नहीं, निश्चित रूप से। हम तो, मैंने बताया ना कि आपको, हमारा तो, हम मूलतः एक धार्मिक व्यक्ति हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं और आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं अपने जो सुरक्षा के अधिकारी हैं उनके साथ में, और तस्वीरें देख सकते हैं इनके घर के बाहर की हैं। बता रहे हैं कि इस बार का बजट निश्चित रूप से धार्मिक भावनाओं के साथ साथ यूपी के लोगों के सरोकार यानी उनसे जुड़ी हुई बेहतरी के लिए भी होगा। ये भी कह रहे हैं कि ये बजट जो है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है और कोशिश यही है कि 24 से पहले जो है लोगों को सीधा फायदा हो सके, उनको सीधे सरकार से जोड़ा जा सके, उनकी योजनाओं से जोड़ा जा सके। और इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि 2024 से पहले जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हम महाकुंभ की बात करें या फिर श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें, मथुरा की बात करें, ऐसी जगहों को भी डेवलप करने के लिए माना जा रहा है कि बड़े प्रावधान किए जाएंगे। और कहा यह भी जा रहा है करीब 7 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का बजट जो है यूपी सरकार पेश करने वाली है। वीडियो कॉलिंग दीपक राणा के साथ आदर्श सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो आज यूपी सरकार का बजट पेश होना है और बजट पेश होने से पहले आप एक्सक्लूसिव वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया गया कि इस बार का बजट कितना अहम होने वाला है, क्योंकि योगी सरकार 2.0 का ये दूसरा बजट यानी कि दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। 7वीं बार योगी सरकार में यह बजट पेश किया जाएगा और अब तक का इसे सबसे बड़ा बजट भी कहा जा रहा है। इसीलिए उम्मीदें भी यूपी की जनता को सबसे ज्यादा हैं। और आज पेश होने वाले योगी सरकार के बजट से व्यापारियों में काफी उम्मीदें हैं। सुरक्षा को लेकर सरकार से व्यापारियों ने बजट में मांग की है, सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जनता के हितों के लिए काम कर रही है और हम लोगों को उनसे पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ये अपेक्षा करता है और हमें उम्मीद है कि इस बार व्यापारियों के लिए इस बजट में प्रदेश सरकार बहुत सी घोषणाएं करेगी। इससे अपेक्षा है कि प्रदेश सरकार इस बजट में जो जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं उनके लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी देने का काम करेगी। ये हम लोग को इस बजट में उम्मीद है। सर्वोच्च काम कर रही है शिक्षा में, सुरक्षा में और चिकित्सा के अंदर भरपूर उसका सहयोग रहा है और काम भी अच्छे कर रही है। लेकिन फिर भी उससे व्यापारी होने के नाते ये अपेक्षा की जाती है कि इसके अंदर थोड़ा सा विशेष ध्यान देके इस
कार्य को और आगे बढ़ाया जाए। इस बार भी उम्मीद है कि बजट सरकार अच्छा ही पेश करेगी, अच्छा बजट आएगा। कुछ हम लोगों की हमेशा से मांगे रही हैं, इस बार भी कुछ उसी तरह की हैं। वैसे तो क्राइम पे काफी इस सरकार ने कंट्रोल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग व्यापारी चाहते हैं कि जो भी मेन बाजारें हैं शहर की, बड़ी बाजारें हैं, जो भी मेन बाजारें हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे सरकार की तरफ से लगाई जाए। तो योगी सरकार 2.0 का आज दूसरा बजट पेश होगा। काफी उम्मीदें हैं, व्यापारियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और देखना होगा कि इस बार के बजट में जो तमाम वादे इस बार मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से किए गए थे, उनको लेकर बजट में किस तरह के प्रावधान लाए जाते हैं। और 7 स्टार बजट भी इसे यूपी का कहा जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार का ये 7वां बजट है। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का इस बार बजट होने वाला है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे कहा जा रहा है। और 71 सालों की अगर बात करें तो लगभग 4600 ज्यादा गुना ये बड़ा बजट इस बार पेश होने वाला है। तो 2023 और 24 का बजट आज योगी सरकार पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को भी आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। किस तरह की उनकी तरफ से तैयारियां की गई हैं इस खास बजट को लेकर। और इस बार के बजट में चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आज योगी सरकार अपना 7वां बजट पेश करने जा रही है। उससे पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज अपना बजट पेश करेंगे और 7 स्टार बजट भी इसे इस बार कहा जा रहा है। काफी उम्मीदें हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, 1 साल चुनाव में बाकी हैं। तो इस बार के बजट में यूपी की जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए, ये भी देखना होगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको वो सारी चीजें भी समझाने की कोशिश करें कि इस बार के बजट में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ की मंजूरी मिल सकती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए इस बार बजट में मंजूर किए जा सकते हैं। और इसी खबर पर तमाम सारी और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आदर्श, आज योगी सरकार अपना सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है और इसीलिए सबसे ज्यादा उम्मीदें भी उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार। अब बिल्कुल योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है और कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट यूपी के इतिहास में होने वाला है। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होने वाला है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 2024 के चुनाव को देखते हुए कई ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं जिससे किसानों, छात्रों और साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं को सीधा फायदा हो सके। इसके लिए न सिर्फ रोजगार के नए विकल्प खोले जा सकते हैं, बल्कि छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो सरकार की तरफ से प्रमोट होती हैं, उनके मदों में बढ़ावा किया जा सकता है। छात्रों को छात्रवृत्ति में बढ़ावा किया जा सकता है, जो छात्रवृत्ति है उनको रेगुलर किया जा सकता है। इसके साथ किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए कृषि के स्तर पर कई सारे जो अनुदान है वो दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो फ्री राशन की योजना है, माना जा रहा है कि उसको भी बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जाएगा और साथ ही साथ उसकी जो क्वांटिटी है यानी उसकी जो मात्रा है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे हम अयोध्या की बात करें या फिर काशी की बात करें या फिर वृंदावन की बात करें या महाकुंभ जो होने वाला है उसको लेकर एक अलग प्रावधान या उसकी तैयारियों को लेकर पहले से बजट अलॉट करने की बात हुई। इन तमाम चीजों को लेकर विशेष फोकस रहने वाला है और चूंकि 2024 का चुनाव नजदीक है तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जो बजट आएगा उससे सीधा फायदा यहाँ की आम जनता यानी यूपी के नागरिकों को भी होने वाला है। आदर्श, अभी हाल ही फिलहाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ जिसमें लगभग 33 लाख करोड़ के निवेश को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली। एमओयू साइन हुए और सबसे ज्यादा एमओयू एमएसएमई सेक्टर को लेकर साइन किए गए। तो इस बार के बजट में क्या एमओयू जो साइन हुए एमएसएमई सेक्टर को लेकर, उसको लेकर भी कोई अलग से बजट पेश किया जा सकता है, अलग से मंजूरी मिल सकती है? देखिए, करीब 10 दिन हुए हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यानी GIS 2023 को और माना जा रहा है कि उसी के ठीक 10 दिन बाद ये बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जो इन्वेस्टमेंट आए हैं उसको सिंगल विंडो सिस्टम काउंटर करने के बाद उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में कैसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे उनको स्थापित किया जा सके, इसको लेकर विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो मदद
कंपनियों को मिलती है उनमें कैसे इजाफा किया जाए, कैसे जो उससे काम करने वाले नागरिक हैं, लोग हैं, उसको बढ़ाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं और छात्रों को लेकर कुछ विशेष ऐलान भी किए जा सकते हैं, यानी स्टूडेंट उनको सीधा फायदा हो सके, चाहे वो फीस सरकारी संस्थानों में कम होने की बात हो या फिर जो छात्रवृत्ति है उससे बढ़ाने की बात हो। निश्चित तौर पर इन वर्गों को भी ध्यान में रखा जाएगा। व्यापारी का बड़ा वर्ग है, व्यापारियों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के टैक्स की बात करें या फिर उनके बीमा को लेकर कुछ बात हो। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और बहुत मुमकिन है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 चुनाव को जो देखा जा रहा है उसके लिहाज से, उसके मद्देनजर जो सीधा फायदा है वो आम नागरिकों को यूपी के होने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा गया। आदर्श, तो क्या इस बार के बजट में हर जिले को लेकर कुछ ना कुछ बजट में देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम 2014 के बाद से अभी तक के लगातार के चुनाव देखें तो लगातार बीजेपी के टारगेट 80 में से 80 सीटों को लेकर रहा है और अच्छा प्रदर्शन भी बीजेपी ने यूपी में लोकसभा चुनाव में खासतौर पर ज्यादा किया है बाकी राज्यों के तुलनात्मक अगर हम देखें तो। और अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करने की बात करें तो उसी नीति के तहत यूपी सरकार पहले से ही ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। माना जा रहा है कि उसी नजरिए से किया जा रहा है जिससे एक जिले के प्रोडक्ट को, उत्पाद को स्थापित किया जा सके, उसे बढ़ावा दिया जा सके और इससे फायदा ये होगा कि वहां का स्थानीय उत्पाद जो होगा अगर उससे बढ़ावा मिलता है तो निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की भी बात की जा सकती है और निश्चित तौर पर इस कदम से वहां के जो स्थानीय लोग हैं रोजगार से जुड़ेंगे, उनको फायदा भी होगा, वहां के जो लोकल व्यापारी हैं उनको फायदा होगा और कहीं न कहीं ये फायदा जो लोगों को हो रहा है वो सरकार के लिए वोट में भी तब्दील होगा। इस बार के मैनिफेस्टो में आदर्श बहुत सारे वादे योगी सरकार की तरफ से किए गए थे, चाहे वो किसान हो, युवा हो या फिर महिलाएं हो और खासकर गरीब वर्ग को